हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम कर रहे हैं बेटा सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 और इसका ये थर्ड पार्ट है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने जो चुनौतियाँ होती हैं उनको हमें देखना है। वी हैव सीन हाउ क्रिशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी सिंस पार्टीज़ आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और यही ऐसी चीज़ है जिसको हम विजिबली यानी कि देख सकते हैं। It is natural that people blame party for whatever it is wrong with the working of democracy. अक्सर लोग अगर कुछ गलत होता है तो डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो है पार्टियों को ही ब्लेम करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पूरे वर्ल्ड में ही जो है पॉलिटिकल पार्टी के प्रति लोगों का जो फेलियर होने के बाद असंतोष होता है वो सभी में एक जगह होता है। जो उनकी फंक्शनिंग होती है उनसे वो असंतुष्ट होते हैं। दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू। अपनी कंट्री के साथ भी ऐसा ही है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन इन क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम। अब कहता है कि जो मेन 4 प्रॉब्लम है उनके बारे में हमें देखना है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम इनके सामने आती हैं। पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी। सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी के जो अंदर डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में कहा है कि उसकी काफ़ी कमी होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा गया ऐसी टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति पाई गई है कि सारी की सारी जो पावर होती है वो एक या कुछ एक नेता या फिर एक या कुछ एक नेता के हाथ में ही सीमित रह जाती है। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, पार्टी कोई मेंबरशिप के लिए रजिस्टर नहीं लगाती हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, कोई ऐसी मीटिंग नहीं करती जिसमें सभी मेंबर्स आएँ। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, और पार्टी के अंदर भी कोई इलेक्शन नहीं होता। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। आम जो मेंबर होते हैं पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं रहती है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और कंसंट्रेशन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, और वो जो है उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है और कोई उनके पास साधन या जरिया नहीं होता कि वो डिसीजन को प्रभावित कर सकें। एज ए रिजल्ट द लीडर अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। तो इसलिए जो है जो कुछ एक नेता होते हैं वो पार्टी के नाम पर ही सारे डिसीजन अपने आप ले लेते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर एक्सरसाइज परमानेंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट। क्या कहता है कि कुछ ही नेता होते हैं कि जो उनके पास असली जो ताकत होती है उन्हीं के पास होती है। अगर कोई उनसे डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असहमत होता है तो उसके लिए जो है पार्टी में टिके रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी अगर कोई उससे डिससेटिस्फैक्शन रखता है तो उसको पार्टी में बने रहना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल, अब कोई भी अगर मेंबर होता है तो उसको पार्टी के प्रिंसिपल के प्रति लॉयल होने की बजाय उसको जो है पर्सनल उसकी लॉयल्टी जो है लीडर के प्रति होती है, तो वो ज़्यादा समय तक पार्टी में बना रह सकता है। नंबर द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि जो उत्तराधिकार का या वंशवाद की चुनौती है जो पहले से ही रिलेटेड है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज अप टू द टॉप इन द पार्टी। दूसरी जो प्रॉब्लम जो वंशवाद को लेकर है, क्योंकि पार्टी के जो काम करने का तरीका जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, प्रोसीजर को सभी को नहीं पता चलता है, तो जो ऑर्डिनरी वर्कर है उनका जो है ऊपर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। दो जो हैपन टू बी द लीडर आर इन पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर। जो पार्टी के कुछ खास लीडर या टॉप के लीडर होते हैं पोजीशन का फ़ायदा अनफेयर यानी कि अनुचित लाभ उठा करके अपने किसी खास रिश्तेदारों को या फिर अपने फैमिली मेंबर को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन मैनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। अक्सर देखा गया है कि जो टॉप की पोजीशन होती हैं वो एक फैमिली के मेंबर ही उसको कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर ऑफ दैट पार्टी, ये दूसरे लोगों के साथ उस पार्टी के लोगों के साथ गलत होता है। दिस इज़ आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए भी। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिकेट एक्सपीरियंस पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ द पावर, जिसको जो है एक्सपीरियंस नहीं होता है और जिसके पास जन समर्थन नहीं होता है, सिर्फ अपने जो है डायनेस्टिक सक्सेशन के कारण यानी उत्तराधिकार कहें या वंशवाद के कारण वो
ऐसी पावर में आ जाता है जिसका उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। जो पुराने देश हैं, दुनिया भर में लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें भी इस तरह की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। नाउ थर्ड है, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी। पैसे और दूसरा जो है अपराधी मसल यानी कि अपराधी तत्व या अपराधी जो पावर है आपराधिक, उसका जो पार्टी के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, खास करके इलेक्शन के दिनों में। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑफ विनिंग इलेक्शन, पार्टी का फोकस जो सिर्फ जीतने के ऊपर रहता है, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। उसको जो है ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो बस किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को जीत जाए। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। या तो जो पैसे वाले कैंडिडेट है उनको कैंडिडेट नॉमिनेट करती है, या जो पैसा जुटा सकता है। रिच पीपल एंड कंपनी हु गिव फंड टू द पार्टी टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। रिच लोग या फिर जो कंपनी पैसा देते हैं, पार्टी को फंड देते हैं, फिर उसके बाद जो भी पार्टी डिसीजन लेती है तो उसमें उनका भी प्रभाव दिखाई देता है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन। कुछ केसेस में जो है पार्टी क्रिमिनल को भी क्या करती है, इलेक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेमोक्रेटिक है उसको इस बात को लेकर चिंता है कि रिच लोगों का और बड़ी बड़ी कंपनीज का डेमोक्रेसी में काफ़ी सारा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लास्ट अपना फोर्थ है, फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफ्टन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। लोगों के सामने कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है कि वो वोट दे तो किसको दे। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग पार्टी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जो आइडियोलॉजिकल यानी विचारधारा होती है उसमें कमी 20 यानी कि थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर पार्टियों के बीच में नहीं मिलता है। एक एग्जाम्पल दे रहा है इसका, ये कहता है फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रहा है जिसमें दो पार्टी एग्जिस्ट करती हैं, पहली लेबर पार्टी दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो दोनों कहता है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट दोनों के एक जैसे हैं, बस उनका जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का फ्रेम करने का तरीका है बस वही अलग है। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंसेज अमंग ऑल द मेजर पार्टी ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी हैव रिड्यूस। हमारे देश में भी यही है कि जितने भी आर्थिक मसलों पर बात करें पार्टियों के बीच में तो बड़ा ही कम अंतर देखने को मिलता है, कोई खास इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। Those who want really different policies have no option available to them। जो सच में ही चाहते हैं तो उनके सामने कोई ऐसा विकल्प है नहीं कि अलग से जिसके लिए कोई ऑप्शन हो कि हमें किसको वोट देना है। Sometimes people cannot even elect very different leader either because the same yet of leader keep shifting from one party to another। कई बार तो लोगों के सामने बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि थोड़े से लीडर ऐसे होते हैं जो हर एक पार्टी में या दल में आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड। अब पार्टियों को कैसे सुधारा जा सकता है। क्या पार्टियां सुधरना चाहती हैं, अगर वो सुधरने को तैयार नहीं है तो क्या उनको मजबूर किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में नागरिकों के या सिविलियन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन के लिए क्या हम सजेशन क्या कर सकते हैं, हम सुझाव क्या दे सकते हैं, आइए इन सुझाव की ओर देखते हैं। नंबर फर्स्ट जो सुझाव है, सजेशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। ये इंडिया के सजेशन की बात कर रहा है। The Constitution was amended to prevent elected MLA and MPs from changing party। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया यानी सुधार किया गया, चेंज किया गया है कि जो MPs और MLAs हैं कि वो अपनी पार्टी को ना बदलें। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड। क्या कहता है कि कुछ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो या तो पैसे के लिए या मिनिस्टर पद पाने के लिए पार्टी को बदलते हैं, डिफेक्शन यानी दल बदलते हैं, अपने दल को बदल लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है, चेंज किया गया है कि आप जो है जीतने के बाद या इलेक्शन के बाद आप अपनी पार्टी को नहीं चेंज कर सकते। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी MLAs और MPs चेंजेस पार्टी। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है MLA या MP, ही और शी विल बी लॉस द सीट इन लेजिस्लेचर। तो उसकी जो लेजिस्लेचर की जो सीट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। वो आगे से जो है उम्मीदवार उसको आगे इलेक्शन के लिए भी नहीं उसको
खड़ा किया जा सकता है, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता है। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, इस वजह से जो है डिफेक्शन यानी दल बदल का जो कानून है वो काफ़ी दल बदल जो हो रही है उसमें काफ़ी कमी आई है। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट, और उसी समय पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टी के अंदर भी विरोध का सवाल यानी कि पार्टी के अंदर भी कुछ लोग उसका अपोज करते थे वो भी काफ़ी कम हो गया है। एमपीज एमएलएज अब जो है वो ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी फैसले को, डिसीजन को जो पार्टी के लीडर्स डिसाइड ऑलरेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। Now it is mandatory for every candidate who contest election to file a affidavit giving detail of his property and criminal cases pending against him. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके यही कहा है कि जो मनी और क्रिमिनल केसेज हैं उनके लिए उनका प्रभाव कम करने के लिए कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी का जितने भी उसकी प्रॉपर्टी उसकी डिटेल और उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग ना हो। इसलिए द न्यू सिस्टम हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक के सामने काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है, बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। लेकिन इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जो उसने इंफॉर्मेशन दी है क्या वो सही है। ये एज येट वी डू नॉट नो इफ इट इज लीड द डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल। और इसी के बेसिस पर हम जो है ये नहीं कह सकते हैं कि अभी अमीर और अपराधियों का जो प्रभाव है पार्टी के अंदर वो घट गया है। Next, the election commission passed an order making it necessary for political party to hold their organizational election and file their income tax return। अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास करके कहा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनको ऑर्गेनाइजेशनल अपने इलेक्शन कराने पड़ेंगे और अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न जो करते हैं उसकी फाइल को जमा कराना पड़ेगा। पार्टियों ने शुरू में इसका कुछ किया लेकिन बाद में ये भी फॉर्मेलिटी बनकर रह गया। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लीड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स पार्टी। और इससे भी हम यह बात नहीं पता कर सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बाद जो है डेमोक्रेसी मजबूत हुई है नहीं हुई है। तो इसके लिए नेक्स्ट कहता है कि बिसाइड दीज, ये सारे सुधार के बाद भी हम कुछ और रिफॉर्म के लिए सजेशन दे सकते हैं। फर्स्ट सजेशन है ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई नियम बनाने जाए चाहिए जो कि इंटरनली जो है पार्टी के अफेयर यानी कामों को रेगुलेट कर सकें। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। अपनी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी होती है उसको कंपलसरी करना चाहिए एक रजिस्टर को मेंटेन करना जिसमें उसका खुद का संविधान होता है और एक ऐसी अथॉरिटी बनानी जानी चाहिए इंडिपेंडेंट जो कि और उसके अंदर जो है जजेस की भूमिका निभाएं, कोई मेंबर बनाए जाने चाहिए जिसमें कि अगर पार्टी के अंदर डिस्प्यूट होता है तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे। टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है पार्टी के अंदर उसके लिए इलेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। जो टिकट्स होते हैं उनका जो मिनिमम नंबर होता है, सपोज 1/3 नंबर जो होता है वो वुमेन कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए। और जितने भी जो मेन डिसीजन होते हैं उसके अंदर भी वुमेन के लिए खास कोटा यानी कि रिजर्वेशन की तरह ही है कि आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए यानी उनको आगे बढ़ाने के लिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। और भी कई तरह से खर्चे उठा सकती है जो गवर्नमेंट होती है पार्टी के, जैसे कि उनको पेट्रोल का, पेपर का, टेलीफोन का खर्चा उठाकर, या फिर उसका एक तरीका और भी होता है कि लास्ट जो हमारा इलेक्शन हो रखा है उसके बेसिस पर कि पार्टी ने कितने वोटों को सिक्योर किया है उस बेस के ऊपर उसको कैश रिवार्ड यानी कि पैसा भी दिया जा सकता है। These suggestions have not been accepted by political party. If and when these are accepted, these could lead to some improvement. पार्टियों ये सब सजेशन नहीं मानते, अगर कुछ कर भी ले तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशन पॉलिटिकल प्रॉब्लम। लेकिन इसके बारे में अगर हम लीगल सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा रेगुलेशन हम पार्टी के ऊपर लगा देते हैं तो पार्टियाँ जो हैं इस तरह से उससे पीछे हट जाती हैं। समस्या के लिए जो कानून अगर हम उसके ऊपर थोप देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सुधार हो। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड, अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो जो पार्टियां हैं उसको लॉ से बचने का, चीट करने का या लॉ से बचने का तरीका ढूंढने की बजाय कि इसके ऊपर फोकस करने के।
बिसाइड पॉलिटिकल पार्टी हु विल नॉट एग्री टू पास ए लॉ, और ऐसे किसी लॉ को पास ही नहीं होने देंगी जिसको कि वो खुद पसंद नहीं करते हों। देयर आर टू अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म, दो और तरीके जिनसे कि इनको सुधारा जा सकता है। वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, तो लोग ही जो है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाए। दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशन, यानी वो अर्जियां दे, पब्लिसिटी प्रचार करे, एगिएशन यानी कि मूवमेंट करें। ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ये लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इफ पॉलिटिकल पार्टी फील दैट दे वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म। अगर पार्टियों को ये लगेगा कि वो अपना पब्लिक सपोर्ट या जन समर्थन खोती जा रही हैं तो शायद वो कुछ रिफॉर्म कर ले और इसके बारे में कुछ सीरियस हो जाए। सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी, अगर सच में कोई इसको चेंज करना चाहता है, इसको सुधार रखने की इच्छा रखने वाले लोग खुद पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, वो इसके अंदर शामिल हो। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। ये कहना बहुत आसान होता है, आलोचना करना जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ऑर्डिनरी लोग अगर बाहर से ये सब करते रहें तो वो कैसे इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं? सिंपली है कि वो बाहर से इसकी क्रिटिसाइज ना करके इसका एक हिस्सा बने। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स, जो बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम उसको सोल्व किया जा सकता है, उसको बेटर बनाकर पॉलिटिक्स है उसको और अच्छा बना करके इसको प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही था बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।